ओम शांति। आज सुनेंगे 5/4/1983 के महावाक्य। टाइटल है सर्व वरदान आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कैसे हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विधि बाबा ने बताई कि बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देखकर हर्षित हो रहे थे। द्वापर से जो भी मेले के विशेष रूप में होते ही हैं, कोई ना कोई नदी के किनारे पर होते हैं, वह कोई देवी या देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं। द्वापर के मेले भक्तों और देवताओं के होते हैं, लेकिन यह मेला महानदी और सागर के कंटे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारे कल्प में हो ही नहीं सकता। मधुबन में डबल मेला देखते हो, एक बाप और दादा महानदी और सागर का मेला देखते, साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते, तो मेला तो मना लिया ना। यह मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहे, तो वृद्धि को प्राप्त होना भी और मेला भी मनाना ही है। इसलिए बाप दादा आपस में रूरेहान कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होनी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता, अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता। और लोन में साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन भी ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी ही होगी ना। तो शिव बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो जाएगा। वह क्या होगा? तो बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। और इसी विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे, तो सर्व वरदान तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे ही दिए हैं। विधाता ने भाग की अविनाशी लकीर जन्मपत्री में नोंद की है। लौकिक में भी जन्मपत्री नाम संस्कार के पहले मना लेते हैं। भाग विधाता बाप ने भी, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा मास ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार या कुमारी के नाम संस्कार के पहले ही सर्व वरदानों और अविनाशी भाग की लकीर स्वयं खींच ली है, तो जन्मपत्री बना ली है। तो सदा के वरदानी तो हो ही गए हो। स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा ही सर्व वरदान प्राप्त हैं, तो प्राप्ति स्वरूप बच्चे होना अप्राप्ति है क्या? जो प्राप्ति करनी पड़ जाए आपको, ऐसी रूरेहान आज बाप दादा की चली। और ये हाल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आए हैं। मेला बढ़ाया जाए तो खूब वृद्धि को पाते रहो। मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी। अभी तो आबू तक लाइन लगनी है। इतनी वृद्धि तो करनी ही है ना। बस समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा ही स्वयं का त्याग कर दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना। अपनी नींद भी त्याग करेंगी, बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे, उन्हों को भी तो हिस्सा मिल दिलाएंगे ना। अच्छा, इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों को उल्हाना मिटाया। जहां तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हाना पूरा कर ही रहे हो। अच्छा, ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।